चलिए सभी मेरे भाई बहनों का जय हिंद। आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था, नहीं 10 क्लास का मैथ कब से चालू होगा। कितने लोग भी हमसे पूछे 10 क्लास का मैथ पढ़ाइए, क्योंकि जिस तरह आप मैथ पढ़ाते हैं शायद हमें नहीं लगता है आपको जब 10 क्लास का पढ़ाएंगे तो हमको समझ में नहीं है। तो वो दिन आज आ चुका है। आज से हम लोग 10 क्लास जो प्रश्नावली 1.1 है वो चालू करने जा रहे हैं। आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ऐसा नहीं हम आया पढ़ा कर चले गए, नहीं, एक एक बात को हम बताएंगे, तोड़ के बताएंगे। तो देखिए हम लोग का पहला पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या। पहला पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। पहला पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई रियल नंबर। रियल का मतलब होता है वास्तविक, नंबर का मतलब होता है संख्या। रियल का मतलब होता है वास्तविक, नंबर का मतलब होता है संख्या। उसको न्यू बैच आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए। आज से स्टार्ट, जो कि आज आपको 24 तारीख है, 24 अप्रैल है, ठीक। आपको 10 क्लास का जो मैथ है ये 10 क्लास का है, ठीक। प्रश्नावली 1.2 का, प्रश्नावली 1.2 का, ठीक। अब बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, धमाल लाएंगे हम सभी एक साथ मिलकर, भौकाल लाएंगे। आइए, आपको तो हिंदी लिख रहा है, इसमें हिंदी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बात समझिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंड, गुणनफल के रूप में। गुणनखंड का मतलब ये होता है मेरे भाई, कोई भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे 10 लिखा है तो 10 को लघुत्तम निकालिए। गुणनफल का मतलब ये होता है। अब लिखा है अभाज्य, अभाज्य का मतलब ये होता है, जैसे 5 गुदू है ना, 5 गुदू है, अगर दो आपको 5 को दिखेगा ना, तो कहने का मतलब मेरे भाई दो के कपार पर 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जाएंगे नहीं, दो के कपार पर 5 है, तो कहने का मतलब 5 को दो है, ठीक। अब वही बात आइए, अब शायद आप समझ हुए हैं। जैसे लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको सवाल लिखा है 140। 140 के मेरे भाई लघुत्तम आप निकालिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब 2 से ले जाइएगा तो 7 होगा, 0 तो 0, फिर 2 से ले जाइए 35, फिर 5 से ले जाइए, 5 7 35, फिर 7 एकम 7, ठीक। अब 140 लिखा है ना, पहले सोल्व भी लिखिएगा। 140 का क्या निकाले हैं, 2 को 2 लिखिए, 1 5 1 7। अब इसको ऐसे लिख सकते 140 तो ऐसे लिख सकें, 2 को 2 है तो कपार पर 2 चढ़ाइए, 5 एक होता है 5 एक को लिखिए, 7 एक होता है 7 ऐसे लिखिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 के पावर 2 5 गुणे 7, बस आंसर। यहाँ पर आंसर मारना है, बस आंसर। कोई माई का लाल नहीं है जो काट सकता है इसको। अब आपको लिखा है 156। 156 के मेरे भाई बिना कहने अनुसार आपको लघुत्तम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से जाएगा 7, ये 8, फिर 2 से जाएगा 3, ये 9, फिर 3 से जाएगा 13 3 39, फिर 13 एकम 13। अब आपको लिखा है पहले सोल्व भी लिखिएगा, हम सोल्व नहीं भी लिखेंगे तो आप लिखिएगा 156 क्या, 2 को 2 है, ठीक, 1 3 है और 1 13 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 के कपार पर 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 और 13 आता है 13, ठीक। अब कहने का मतलब मेरे भाई, अब 156 का अभाज्य गुणनखंड समझ लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है क्या है, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, बस आंसर। अब लिखा है आपको 38, ठीक, और 38 है, इसे विषम संख्या, इधर विषम संख्या, तो कितने से जाएगा, जब भी विषम संख्या रहेगा तो आपको जोड़ा संख्या से नहीं ले जाना है, विषम संख्या से ही ले जाना है। लास्ट में संख्या देखना है, तो लास्ट में 5 है तो 5 एक विषम संख्या है, तो देखिए कितने से जाएगा, तो कहेगा 3 से ले जाइए, तो ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 ले, 3 चौके 12, 3 से नहीं जाएगा, 5 से देखिए, 5 दूना 10, 5 कितना, 5 दूना 10, 5 2 तो 27, 5 25, 5 2 50, फिर 25, फिर 5 ले लीजिए, 50 25, 5 एकम 5, फिर 3 ले लीजिए, 17 3 51, फिर 17 एकम 17, ठीक। तो अब मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं 38 25 का जो गुणनखंड निकाले हैं, लघुत्तम निकाले हैं, तो क्या क्या आया है, 2 को 3 आया है, हाँ 2 को 3, 1 5 और 1 13, ठीक। अब मेरे भाई देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 38 25
आपको 2 को 3 है ना, तो 3 के कपार पर 2 डालिए, सभी लोग जाएंगे 2 3 है, 2 5 है ना, तो 5 के कपार पर 2 डालिए, 17 1 है तो 17 को लिख दिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 38 25 का अभाज्य गुणनखंड इतना आया, कितना, 3 के कपार पर 2 गुणे 5 के कपार पर 2 गुणे 17, बस आंसर। ऐसे बनाएगा ना, कोई माई का लाल है जो इसको काट सकता है, कोई नहीं काटेगा। अब आपको लिखा है 5005, अब इसको तोड़िए तो 5 चल जाएगा, आपको होगा 5001। अब आपको ये जाएगा क्या से जाएगा, देखिए 17 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 ले जाइए तो 11 9 99, फिर बचाइए कि 11 है कम 11, फिर 13 ले जाइए, 13 7 91, फिर 7 कम 7, ठीक। 11 9 99 बचाइए, हुआ आपको 11, 11 कम 11, फिर 13 7 91, हाँ ठीक है। अब मेरे भाई इसको सोल्व लिखिए, तो 5005 का गुणनखंड 1 5 आया है, 1 11 1 13 और 1 7, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट, क्योंकि एक संख्या इसमें 2 नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 का 5505 का अभाज्य गुणनखंड इतना है, कितना, 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7, बस आंसर। अब आपको लिखा है 7429, तो 7429 को पहले लघुत्तम निकालिए, कितने ले जाएगा, 7400 जो 29 है मेरे भाई, ये कितने ले जाएगा मालूम है, कितने ले जाएगा, 17 ले जाइए, पहले क्या ले, 17 ले, तो पहले मेरे भाई 17 से ले जाइए, 17 से ले जाइएगा तो आपको होगा, 17 से ले जाइएगा तो आपको होगा 4 3 7 4 3 7 4 3 7। अब आपको 19 ले जाना है, क्या ले, 19 ले, तो 19 ले लीजिएगा तो क्या होगा, 23 मर्द में शायद कटेगा, फिर 23 से कम 23। अब इसको तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 74 29 का 17 गुणे 19, इसमें एक संख्या 2 बार लिखा है नहीं है, तो इसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, का अभाज्य गुणनखंड, ये लिखा है अभाज्य गुणनखंड इतना आंसर, बस आंसर, ठीक। और ऐसे अब दूसरा का सवाल बनाएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हम लोग का लंबा हो जाएगा, तो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, नेटवर्क थोड़ा हम लोग के पास कम चल पाता है, तो इसलिए दूसरा का सवाल दूसरे वीडियो में हम लोग को बता देंगे। अगर हम लोग के पास नेटवर्क होता तो शायद एक ही वीडियो में हम एक प्रश्नावली ख़त्म करके दिखाएंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।